ने कहा कि साले ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मनीष तिवारी। जो यह वीडियो देख रहे थे, यह वीडियो इटावा कांड में हुए एक कृत्य की है, बहुत ही शर्मनाक कृत्य की है। इस विषय में बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज हम स्पेस में जाने की बात कर रहे हैं, आज हम चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने की बात कर रहे हैं, आज हम विश्व में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं, आज हम दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं, आज हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आज हम इटावा कांड पर भी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने भी अभी सुना होगा इटावा कांड के बारे में। वह कांड जिसने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यूपी और बिहार जातिवाद के जंजाल में फंसा रह जाएगा। इस कांड में जांच अभी होनी बाकी है, तो इस पर पूरी तरह से कुछ भी कहना तो उचित नहीं रहेगा, लेकिन जितनी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हुई हैं और जितनी रिपोर्ट्स हमें मालूम है, उस आधार पर और यह वीडियो देखने के आधार पर यह कहना तो उचित हो ही जाएगा। क्या किसी इंसान को किसी इंसान के साथ इस तरह का कृत्य करना चाहिए? किसी इंसान को अपनी जाति छिपानी चाहिए? इंसान को अपनी जाति बताने में कौन सी शर्म? किसी की भी कोई भी जाति हो, अपनी जात से क्या शर्म? चलिए बात करते हैं इटावा कांड विषय पर, और इस विषय पर चैप्टर वाइज बात करते हैं। पहले इंट्रोड्यूस आपको कराते हैं कि इसमें आखिर हुआ क्या है, ये मामला क्या है। इटावा के दादरपुर गांव में यह कांड हुआ। इसमें इस व्यक्ति को आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसका अपमान किया जा रहा है, इसके बाल छीले जा रहे हैं, इसकी चोटी काटी जा रही है, उससे नाक रगड़वाया जा रहा है, और इसने और भी आरोप लगाए हुए हैं कि इसके ऊपर मानव मूत्र का भी छिड़काव किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का भी कहना है कि इसने अपनी जात छिपाई। जो व्यक्ति है मुकुटमणि अग्निहोत्री, जिसका नाम आधार कार्ड पर मुकुटमणि अग्निहोत्री है, और इसने 2 आधार कार्ड बनवाए हुए हैं, मुकुटमणि अग्निहोत्री के नाम से और मुक्त सिंह के नाम से। दोनों में इसकी आईडी नंबर सेम है। वास्तविक नाम मुकुटमणि यादव है, और यह एक कथा करने वाला व्यक्ति है जो कथा पिछले 15-16 वर्षों से कथा कर रहा है। और यह व्यक्ति और इसके साथ इसके 2 सहायक, तीनों व्यक्ति कथा करते हैं। भागवत कथा करने के लिए इन्हें इटावा के दादरपुर गांव में बुलाया गया, और यह कथा वहां कहने गए। गांव वालों का कहना है, कथा कराने वालों का कहना है कि इसने अपनी जात छिपाई, और जात ना बताकर ब्राह्मण बनकर इसने महिलाओं से अभद्रता की, यह आरोप गांव वालों की तरफ से। इटावा के दादरपुर गांव में इस व्यक्ति को बुलाया गया और इससे कथा कराई गई। इस व्यक्ति ने इसे बुलाया, उसने बताया कि यह ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करता है। उसके बाद इसने वहां पर कथा कही, लेकिन कुछ लोगों को इसकी कथा कहने का ढंग उचित नहीं लगा, और इसके बाद इसके ऊपर शक हुआ, और शक होने के बाद इसकी जाति पूछी गई। जात पूछने के बाद पता चला कि यह यादव समुदाय से बिलोंग करता है, और इसने अपने 2 नकली आधार कार्ड बनवाए हुए थे, जिसमें एक में मुकुटमणि अग्निहोत्री था और जिसमें एक मुक्त सिंह नाम थे। इस पर गांव वाले भड़क गए। इसके बाद गांव के कुछ युवकों ने इसकी चोटी काटकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। क्या यह घटना जातिवादी है? इस घटना को जातिवाद के रंग में ढालना उचित है? इस घटना को कहीं न कहीं जातिवाद का चोला उड़ाने की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं इसे एक ऐसा एंगल दिया जा रहा है कि यह बात जातिवाद विशेष पर आ जाए, ब्राह्मण बनाम यादव हो जाए। क्या यह घटनाक्रम ब्राह्मण बनाम यादव है? अब बात करते हैं। इस घटना के बाद अखिलेश यादव ने पीड़ितों को अपने कार्यालय में बुलाया, कार्यालय में बुलाकर उन्हें सम्मान दिया, उन्हें ढोलक दिया और उनसे भजन भी करवाया, और उन्हें पहले 21,000 सम्मान राशि, उसके बाद 51,000 की सम्मान राशि दी।
जिसके बाद यह घटनाक्रम कहीं न कहीं पॉलिटिकल एंगल में आ गया, जिससे एक प्रकार से कहीं न कहीं पॉलिटिकल तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। कि इससे निष्कर्ष क्या निकला? कहीं न कहीं इस घटनाक्रम को देखते हुए तो यही कहना चाहिए कि यह जो कृत्य हुआ यह कहीं न कहीं गलत है। किसी भी इंसान का अपमान करना यह उचित नहीं। किसी व्यक्ति ने अगर किसी भी प्रकार की धोखेबाजी की है, किसी भी प्रकार की जालसाजी की है, तो न्याय का काम अदालत का है। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का कृत्य करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इस वीडियो में जो दिखाया गया है कि उसकी चोटी काटी गई, उससे नाक रगड़वाया गया, यह किसी भी प्रकार से यह उचित नहीं है। इसे यादव बनाम ब्राह्मण करना और जाति विशेष करना यह भी किसी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि इससे माहौल बिगड़ेगा, प्रदेश का माहौल बिगड़ेगा, दो समुदाय में दूरियां बढ़ेंगी। अगर उसने धोखेबाजी की है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर उसने महिलाओं के साथ अभद्रता की हुई है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर उसको अपमानित किया गया है तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से सही नहीं है। इस पर जरूर अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे आपकी आवाज़ भी दूर तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। नमस्कार, आपका भाई मनीष।